जय हिंद साथियों, राजेश के फौजी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की भर्ती के लिए जो री एग्ज़ाम है आपका, उसके लिए हिंदी के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षाओं में पूछे गए। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए शॉर्ट में आपके प्रैक्टिस कराना है मुझे, तो प्रैक्टिस के क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद है तो एक लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो पहला जो क्वेश्चन दिया हिंदी में, इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता है, होता हो को वाक्य व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? पक्षी, अंडाणु, अंडज, अंतज। तो आप लोग हिंदी पढ़े हैं तो आप लोगों को खुद समझ में आया होगा। जिसका जन्म अंडे से होता है उसके लिए एक ही शब्द होता है अंडज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है, नहीं पूछा गया। ठीक है, तो स्वर्ण जो है वो अमृत का होता है, बिल्कुल सही है। पारा अमृत का होता है अनेकार्थक शब्द, दूध भी होता है, मोती नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी जो है वो हो जाएगा राइट आंसर, इसमें नहीं पूछा गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसी तरह के आपके क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, कौन सी है कथा वस्तु? तो है तुलसीदास का मानसिक विकास। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा मैया उपन्यास के लेखक हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के, मतलब नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में। ठीक है, बस क्या है कि आप लोगों की प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। कन्फ्यूज हो जाए, जैसे कि मान लीजिए गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन है, तो आपको पढ़ा हुआ है तो नागार्जुन भी समझ में आएगा, भैरव प्रसाद गुप्ता भी आएगा, हैं राही मासूम रजा भी आएगा, अब्दुल बिस्मिल्लाह भी आएगा। तो आप मतलब कन्फ्यूज हो जाओगे, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा, भैरव प्रसाद गुप्त। ठीक है, गंगा मैया उपन्यास के लेखक जो हैं वो भैरव प्रसाद गुप्त हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनें। तो आपका खाली स्थान ये है, आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की, अब इसमें मिलाना है, मिट्टी, बालू, सूरत, दिमाग खराब कर रखी है। तो क्या खराब कर रखी है? आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की, अब आपको इसमें अंदाजा है, मिट्टी बैठ जाएगी सही? बिल्कुल नहीं आएगी, मिट्टी थोड़ी ना होती हो। बालू भी नहीं आएगी, दिमाग और सूरत। तो सही जो शब्द मिल रहा है हमारे हिसाब से, ठीक है, तो वो मिल रहा है, आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की मिट्टी खराब कर रखी है। ठीक है, तो मिट्टी आएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो ये कई बार करीब परीक्षाओं में लगभग सभी बार पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। तो सुख में होना, चैन की बंसी बजाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, रघुवीर सहाय को। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए आपका जो है वो पैसेज है, ठीक है, इस तरह का पैसेज आता है जिसमें आपके 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे दिया गया है, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर उसे नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इसमें क्या होता है कि जो आपके आगे 5 क्वेश्चन बनेंगे उसमें इसी में आप पढ़ोगे ना तो पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे निबंध कविता कहानी की तरह रचनात्मक साहित्य की एक विधा है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए भी किया जाता है। निबंध के पर्याय रूप में संदर्भ स्वभावपूर्ण प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जाता है, लेकिन साहित्यिक आलोचना में सर्वाधिक प्रचलित शब्द निबंध ही है। इसे अंग्रेजी
में कंपोजिशन और ऐसे के अर्थ में ग्रहण किया जाता है। ठीक है, इस तरह से आप पढ़ोगे जब, तो ये जो आपका पूरा पैसेज है उसके बाद ये आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और जैसे इसमें पूछा गया प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक क्या है, यानी कि पूरा जो गद्यांश है उसका शीर्षक क्या निकला, तो ये जो है वो निबंध क्या है, इसमें पूछा गया निबंध क्या है। ठीक है, आप 9 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी में निबंध का प्रारंभ कब से हुआ, तो हिंदी में जो निबंध का प्रारंभ हुआ वो भारतेंद्र युग से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, निबंध के संदर्भ में असत्य कथन है, तो निबंध के संदर्भ में जो असत्य कथन यानी कि गलत है, वो निबंध को अंग्रेजी में कंपोजिशन और ऐसे के अर्थ में ग्रहण किया गया, बिल्कुल सही है। निबंध के पर्याय रूप में संदर्भ, रचना और प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जाता है, बिल्कुल सही है। निबंध शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए भी किया जाता है, बिल्कुल सही। वर्तमान काल में निबंधों में व्यक्तित्व या व्यक्तिकता का गुण नहीं है, बिल्कुल गलत है, यही इसमें गलत पूछा गया, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है, तो आधुनिक मनुष्य का जो केंद्रीय भाव क्या है। ठीक है, तो आधुनिक मनुष्य का जो केंद्रीय भाव है वो स्वाधीनता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है, भारतेंद्र और उनके युग के संदर्भ में सत्य कथन है, तो सत्य कथन की बात कर रहे हैं। गद्य का विद्या का प्रचलन भारतेंद्र से होता है, बिल्कुल गलत है। हिंदी साहित्य में भारतेंद्र और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है, बिल्कुल सही बात है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, इनमें से उसी समय का को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है, उसी समय का, तो 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा, तत्कालीन। उसी समय की बात कर रहे हैं, यानी कि प्रेजेंट टाइम की, तत्कालीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है, तो 14 का राइट आंसर सी हो जाएगा, कृदंत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठ कर खड़े। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है, इसमें रस पूछा गया, तो इसमें रौद्र रस है। ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा विकल्प विराम भेद और उनके चिन्ह को सम्मिलित नहीं करता, तो जैसे पूर्ण विराम बिल्कुल सही है, अल्प विराम भी सही है, योजक चिन्ह गलत है। ठीक है, उद्धरण चिन्ह बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। आगे समझो, अब जैसे बात की जाए कि योजक चिन्ह जो है वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में आय खाली स्थान के सही सब चुनना है। जिसने गुलामी कमीज पहनी है जिसका नाम श्याम है, तो क्या आएगा, जिसका नाम श्याम है, उसका नाम श्याम है, इसका नाम श्याम है, और किसका नाम श्याम। तो 17 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका वी, उसका नाम श्याम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोर बिहान निशांत निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं, तो 19 का राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रभात के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारण की कौन सी व्यक्ति मिलती है, तो 20 का राइट आंसर ये हो जाएगा, द्वारा, तुलसी द्वारा कृत। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्य
और उनके लिए शब्द एक सही जोड़ी नहीं है। जो बहुत बोलता हो, जो कुछ नहीं जानता हो, अग, जो मापा ना जा सके, अपरमेय, बिल्कुल सही चल रहे, जो अनुकरण करने योग्य हो, विश्वसनीय, गलत। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याल औरंग पतंग निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, डी, सांप के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो भेदा ना जा सके उस, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, थोड़े क्वेश्चन आगे पीछे हो गए, ध्यान रखिएगा। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, अभेद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पढ़ा नहीं जाता, इस वाक्य कौन सा वाक्य प्रस्तुत किया जाता है? यहाँ पढ़ा नहीं जाता, तो ये भाववाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? तो 25 का राइट आंसर सी हो जाएगा, मन्नू भंडारी का। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके अनेकार्थक शब्दों की सही जोड़ी नहीं है? अंक, चिन्ह, भाग, कोट, किला, एक प्रकार का वस्त्र, बलि, उपकार, उपहार, कर, सर, श्रद्धेय, तालाब। तो 26 का राइट आंसर डी हो जाएगा, सर, श्रद्धेय और तालाब, ये सही जोड़ी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान की। असत्य पूछा गया। तो व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन अघोष होते हैं। व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष होते हैं। समस्त स्वर घोष ध्वनियाँ हैं, सभी विसर्ग सघोष हैं। तो 27 का राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी विसर्ग सघोष हैं। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। कृष्ण के अनोखो नाम है, गलत है। कृष्ण के अनेक नाम हैं, यही सही है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? तो क्रिया का जो मूल रूप है वो धातु है। तो ठीक, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक व्यंजन है, तो इसका राइट आंसर ना हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ है? तो इनको हुआ है दो पंक्तियों के बीच के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो सुरेंद्र वर्मा को जो दिया गया था 1996 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो सही वाक्य की जो पहचान होगी वो हो गई सी, वह धीमे स्वर में बोला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति लगती है? तो 34 का राइट आंसर डी हो जाएगा, को, मोक्ष को प्राप्त। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांप छछूंदर की गति होना मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो सांप छछूंदर की जो गति होना मतलब असमंजस में पड़ना। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? अनुप्रास समान व्यंजनों की आवृत्ति होता हो, श्लेष एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हों, अपेक्षा, उपमेय और उपमान की कल्पना या संभावना प्रकट की जाए, संदेह, जहां उपमान के उपमेय का संदेह प्रकट किया जाए। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा डी, संदेह, जहां उपमान में उपमेय की संदेह प्रकट किया जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक हैं। तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था में सब्सिडी तथा आर्थिक सहायता का वर्णन करने के लिए कौन सा विकल्प सही है?
तो 38 का राइट आंसर आपका पढ़ते हैं। उत्पादन के कारकों को व्यावसायिक उद्यमों द्वारा किया गया भुगतान देश की सरकार से एक उद्यम या एक उद्योग के लिए धन हस्तांतरण करना। राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये थे आपके हिंदी क्वेश्चन जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जरूरी हैं। तो प्लीज़ प्रैक्टिस जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, हमारे वीडियो से नहीं तो किसी के वीडियो से करिए, प्रैक्टिस जरूर करिए। अभी आपके पास समय मिला है तो प्लीज़ समय को गंवाइए नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए पढ़ाई पर। आप नहीं पढ़ोगे, आपके बहुत सारे दोस्त रात दिन मेहनत कर रहे हैं, वो सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, फिर आप लोग क्या कमियाँ निकालोगे कि सरकार की वजह से पेपर आउट हो गए, किसी की वजह से कुछ हो गया, किसी की वजह से कुछ हो गया, मैं 1-2 नंबरों से रह गया, कुछ ना कुछ कमियाँ बता के आप अपनी गलतियों को छुपा लोगे। तो ये छुपाना नहीं है, मेहनत करना है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।